हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री से, क्लास 10 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया इफ़ साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, देन प्रूव दैट साइन की पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यू प्लस कॉस की पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट ना जो गिवन कंडीशन है ना यहीं से कर रहा है। एक बार लिख लेते हैं इस कंडीशन को, क्या दिया है हम लोगों को। तो हम लोगों को दिया है यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन बी एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी को ना इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो इधर क्या कर रहा था ये डिवाइड, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं। सो हम लोगों ने लिखा a प्लस बी और एज इट इज़ ये कितना है साइन की पावर 4 थीटा अपॉन a, यहाँ पे कितना है कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन बी एंड दिस इक्वल टू, ये तो इधर चला गया तो इधर क्या रह गया 1। अब ए का मल्टीप्लाई इस टर्म में करें तो क्या लिख सकते हैं तब इसको a इंटू, ये बन गया हम लोगों का साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए। ठीक है, अब a का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a इंटू कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन b। ठीक है, अब b का मल्टीप्लाई इस टर्म में करें तो लिख सकते हैं क्या b इंटू साइन की पावर 4 थीटा अपॉन a। राइट, अब b का मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो b इंटू कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन b एंड दिस इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, a यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ डिवाइड में, सो कैंसिल्ड। b मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, कैंसिल। तो क्या रह गया यहाँ पे, यहाँ से बचता है हम लोगों का साइन की पावर 4 थीटा। अब इस टर्म को लिख लेते हैं, ये क्या है कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इस टर्म को लिख देते हैं, या पहले चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं b अपॉन ए और ये क्या है साइन की पावर 4 थीटा। अब इस टर्म को लिख देते हैं, ये कितना है a अपॉन बी और कॉस की पावर 4 थीटा एंड दिस इक्वल टू व्हाट 1। अगेन इस टर्म पे थोड़ा सा काम करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर्स के ऊपर पावर्स होती है, देन पावर्स आर मल्टीप्लाइड। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एज इट इज़ लिख देते हैं b अपॉन ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस a अपॉन b कॉस की पावर 4 थीटा एंड दिस इक्वल टू 1। ठीक है, अभी कैसे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी के प्लेस पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, इन दोनों टर्म्स के लिए कर देते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2, ए के प्लेस पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा और बी के प्लेस पर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, b अपॉन ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी कॉस की पावर 4 थीटा एंड दिस इक्वल टू 1। अब क्या देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा 1, तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं 1। ठीक है, अब इस टर्म को लिख लेते हैं हम लोग, साइन की पावर 4 थीटा प्लस ये कितना है a अपॉन बी कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल टू 1। अब देखो 1 इधर भी है इक्वल के और 1 इक्वल के इधर भी है, तो 1 से 1 कैंसिल्ड। क्या रह गया यहाँ पे, ये टर्म्स रहते हैं। अब इन टर्म्स पर भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए और इसको लिख दें
साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसी टर्म को इस तरीके से। इसको भी क्या किया आपने, इसको लिख दिया अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी और ये लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ भी थोड़ा सा वर्क आपने किया और इसको लिख दिया 2, ये क्या था ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड इधर से तो कैंसिल हो गया था तो क्या बचा 0। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने गैप छोड़ा है ना, यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए ऐसा लिख दूँ और यहाँ पे अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख दूँ। देखो अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो पहले वैल्यू थी अभी भी वही वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ऐसा कर सकते हैं। बट ऐसा करने से ये कि आइडेंटिटी बच जाती है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, करेक्ट। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या होता है, दिस इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। सो इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं इसको यूज़ करके। तब इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी के प्लेस पे कितना है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0, करेक्ट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया, ठीक है। इस टर्म को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, कर देते हैं। सो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट बी को ना इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं और रूट ए को इधर ट्रांसपोज। तब इसको लिख सकते हैं रूट बी इधर चला गया तो इधर से तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ए ऑलरेडी था, इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट ए यानी कि ए एंड दिस इक्वल टू इधर से क्या लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा रहा और रूट बी इधर जाएगा तो बी, राइट। ये हम लोगों की दो वैल्यूज़ कैसे आ जाते हैं इक्वल, राइट। इसको चलो एक बार और हम लोग कर लेते हैं कंसीडर। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी। क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो किसी भी वैल्यू के इक्वल होंगी, कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। मान लिया वो वैल्यू क्या है के और ये हम लोगों ने कंसीडर किया है, राइट। ये पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, अब तीनों ये कैसे हैं इक्वल हैं। अगर तीनों आपस में इक्वल है तब हम लोग कहेंगे, कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू भी क्या होगी इसके इक्वल होगी। तब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो आप, दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू के एंड यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है क्या, दैट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू के। ए को ट्रांसपोज कर दें तब क्या निकल के आता है, आपका आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इंटू ए और इधर से निकलता है हम लोगों का क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इंटू बी, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकली के इंटू ए और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आती है के इंटू बी। अब एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, वी नो दैट एक आइडेंटिटी जानते हैं, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ना हमारे पास क्या है के इंटू ए, रख देते हैं के इंटू ए और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के इंटू बी एंड दिस इक्वल टू व्हाट 1। क्या देख रहे हैं के दोनों जगह पर कॉमन है, सो कॉमन ले लेते हैं। सो के कॉमन लिया हम लोगों ने तब क्या रह गया ए प्लस बी इक्वल टू 1 या फिर के इक्वल टू निकल के आ जाता है 1 अपॉन
ए प्लस बी। ठीक है, सो के की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए प्लस बी। ये भी हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट दिस इज अबाउट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग दो इक्वेशंस को कंसीडर कर रहे हैं, एक तो इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन नंबर 2। तो बाई 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, राइट यहाँ पे k की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी, और k यहाँ पर किसके इक्वल है 1 अपॉन ए प्लस बी। इसका मतलब दिस एंड दिस, ये तीनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, लिख देते हैं इस चीज़ को। तो क्या निकल गया एक रिलेशन, दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी एंड दिस इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन ए प्लस बी, और ये बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ की कंडीशन पे। सो प्रूफ में हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके ले आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ की कंडीशन जो हम लोगों की थी वो थी साइन की पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यू प्लस कॉस की पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यू, ऐसा था। अब इसको क्या करें, हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन की पावर 6 थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, अपॉन ए क्यू। यहाँ पे भी इसको ब्रेक कर दिया हम लोगों ने और इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस की पावर 6 थीटा, राइट, और ये बी क्यू। ठीक है, इसको चाहो तो एक ब्रैकेट में हम लोग रख सकते हैं। अब अगेन इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए और इसका होल क्यूब, प्लस इसको एज इट इज़ रखिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी और इसका होल क्यूब। ठीक है, अगेन इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए की तो वैल्यू जानते हैं ना कितना, 1 अपॉन ए प्लस बी, रख देते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी, और इसकी पावर कितनी है 3, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी की भी तो वैल्यू जानते हैं कितना है, 1 अपॉन ए प्लस बी, यहाँ भी रख देते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, दोनों जगह पर यही कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। सो 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब आपने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से बचता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ए प्लस बी मीन्स 1 के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब इसको तो 1, और इसको लिख सकते हो क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्या हुआ ना 1, और इसको लिख सकते हैं तब 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब, और यही हम लोगों की राइट हैंड साइड है। आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।